नमस्कार। वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन की बहुचर्चित कृति है, आपके पाठ्यक्रम में है। आते हैं हम लोग दूसरी बार चर्चा करते हैं इसकी। पिछले भाग में आपने देखा कि वह तरुण युवती जो सांवले रंग की थी और नृत्य कर रही थी चतुष्पथ पर, यानी चौराहे पर लोग देखने आए। फिर किस तरह से वह मध्यशाला में गई और किस तरह से रावण वहाँ पर जाता है और उसको मध्य दिलाता है कि दोनों में प्रेम हो जाता है और किस तरह से एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं कि अब से उनके जीवन में दूसरा कोई नहीं आएगा। तो अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर। अगला है अब से 7 सहस्राब्दी पूर्व, यह शीर्षक है और एक प्रकार का इतिहास है हमारा। कुछ असावधानियों के कारण, त्रुटियों के कारण यह इतिहास पुराण बन गया, इतिहास ही था। अब से 7 सहस्राब्दी पूर्व, जब बाली द्वीप के 7,000 साल पहले, जब बाली द्वीप के विजन वन में, विजन या निर्जन जहाँ व्यक्ति न रहते हों, विजन वन में सरोवर के तट पर दैत्य बाला का अभिसार यानी मिलन संपन्न हुआ, तब तक नृवंश में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध नहीं हो पाई थी। विवाह मर्यादा आप समझ रहे हैं कि विवाह के बाद किसी दूसरे से संबंध नहीं रख सकते, या जो भी एक दूसरे के लिए समर्पण होता है मर्यादा उसको बोलते हैं। नर नाग, ये सब संस्कृतियाँ थीं। नर नाग, देव, दैत्य, असुर, मानुष, आर्य, व्रात्य, सभी में ऐसे ही मुक्त सहवास का प्रचलन था, जब जिसके साथ चाहे रमण करे। उन दिनों भारत की भौगोलिक सीमाएं भी आज की जैसी न थीं। आंध्रालय से लेकर आंध्र द्वीप तक बाली, यवद्वीप, स्वर्णद्वीप, लंका, सुमात्रा आदि द्वीप समूह स्थल संश्लिष्ट थे और इन द्वीपों में नर नाग, देव, दैत्य, दानव, असुर, मानुष, आर्य, व्रात्य सभी नृवंश के जो लोग थे, जन थे, एक साथ रहते थे। एक था कुश द्वीप, जहाँ कुश बहुत होता था। कुश द्वीप भी तब तक भारतवर्ष की भूमि से जुड़ा हुआ था। उस समय तक विंध्य के उस पार भारतवर्ष के उत्तरापथ में आर्यावर्त था, जिसमें सूर्यमंडल, चंद्रमंडल नाम के 2 आर्य राज्य समूह थे। सूर्यमंडल में मानव कुल और चंद्रमंडल में इला से बना एल कुल राज्य करता था। वही इला, इला माने पृथ्वी भी होती है, और वही इला जिनके नाम से इलाहाबाद पड़ा था। इलाहाबाद, इलाहाबाद से इलाहाबाद पड़ गया, इलाहाबाद से इलाहाबाद पड़ गया। उत्तरापथ से ऊपर भारतवर्ष के सीमांत पर पिशाच, गंधर्व, किन्नर, देव, असुर इनके जनपद थे। एलावर्त आदित्यों का मूल स्थान था। ठीक है, आदित्य देवतंत्र में 12 आदित्य भी, 12 आदित्य। उरपुर और अत्रिपत्तन, इनमें देवों का आवास था। उनके पास काश्यप तट था और जहाँ चारों ओर दूर तक असुर, गरुण, नाग, दानव, दैत्य इनके खंड राज्य फैले हुए थे। जिस तरुण ने दैत्य बाला को पौलस्त्य, रावण, वैश्रवण कह करके अपना परिचय दिया था, उसी की बात कहते हैं। वह युवक, तो वह मेधावी और तपस्वी तरुण उन दिनों आंध्रालय महाद्वीप में अपने साहसिक वीर साथियों सहित उत्तर पश्चिम द्वीप समूहों को जय करता, विजित करता हुआ स्वर्ण लंका की ओर जा रहा था, सोने की लंका की ओर जा रहा था। उसने भारत के सभी दक्षिणी द्वीप समूहों को अपने अधिकार में कर लिया था, जैसे अंग द्वीप जिसे आप सुमात्रा कहते हैं, यव द्वीप जिसे आप जावा कहते हैं, मलय द्वीप जिसे आप मलाया कहते हैं, शंख द्वीप जिसे आजकल बोर्नियो कहते हैं, कुश द्वीप जिसे आप अफ्रीका कहते हैं, वराह द्वीप जिसे आज मेडागास्कर के नाम से जाना जाता था। उसने सबको कब्जा कर लिया था। अब उसकी नज़र थी चारों ओर समुद्र से घिरी बड़े बड़े सोने के प्रासादों यानी महलों से सज्जित लंका पर, जो कि सोने की लंका थी, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाने के लिए चुन लिया था। उन दिनों लंका का जो अधिपति था, स्वामी था, वह कौन था? इसी तरुण का सौतेला भाई लोकपाल धनेश, वैश्रवण कुबेर, वह भी विश्रवा का ही पुत्र था, माता दूसरी थी। आजकल जिस महाद्वीप को आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उस समय उसका नाम था आंध्रालय, है ना। ऑस्ट्रेल माने दक्षिणी होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इतना अंतर था। लंका मेडागास्कर की जो भूमि थी वह भी बहुत फैली हुई थी, विस्तृत थी। भारत को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती थी।
उन दिनों ये सब द्वीप समूह जो है भारत के छोटे छोटे अनुद्वीप माने जाते थे, इसी के अंडर में थे। और इन द्वीपों का जो एक दूसरे से मिले जुले थे विशाल भूभाग लंका महाराज्य के अंतर्गत आता था। आजकल हाँ, जिस समय की घटना इस उपन्यास में लिखी हुई है उससे कुछ दशाब्दी पहले, यानी 40-50 साल पहले, कान्यकुब्जपति कौशिक विश्वामित्र, इन्होंने 50 परिजनों को दक्षिण के अरण्य में निर्वासित कर दिया था, राज्य से बाहर कर दिया था। ऐसी परिपाटी थी आर्यावर्त में, निर्वासन दे देना। आर्यजन जो है दूषित लोगों को दक्षिण अरण्य में निर्वासित कर दिया करते थे। भाई जो व्यक्ति मर्यादा का खंडन करे, दूषित हो जाए, भाई जाओ तुम, त्याग दिए गए। इन बहिष्कृत 50 कौशिक परिजनों के परिवार सब इसी में दक्षिण अरण्य में ही न बस करके आगे आंध्रालय यानी ऑस्ट्रेलिया तक चले गए, वहीं पर बस गए। आर्य सभ्यता और संस्कृति के कारण ही उनके जनपद सुसंस्कृत हो गए, सुसंपन्न हो गए, और इन परिवारों ने वहां की मूल जातियों से संपर्क स्थापित करके अपने को आंध्र घोषित कर दिया, और उस महाद्वीप का नाम भी क्या रखा? आंध्र रख दिया। इस जनपद का प्रमुख पुरुष महिदेव कहलाने लगा। मही माने पृथ्वी होती है, और उस जनपद का जो मुखिया था उसको हम कहते थे महिदेव। और जिस समय की घटना इस उपन्यास में वर्णित है उस समय से कुछ ही पहले आंध्रालय का महिदेव कौन था? तृणबिंदु। और तृणबिंदु जो है मनुपुत्र नरिष्यंति का पुत्र था। मनु का बेटा नरिष्यंति, उसका बेटा तृणबिंदु। और इसी के समय में देवर्षि पुलस्त्य वहां आए और महिदेव तृणबिंदु के अतिथि बने, गेस्ट। उन दिनों सभी आर्य अनार्य जितनी जातियां थी उनमें राज सत्ता धर्म सत्ता मिली हुई थी, कंबाइंड थी। ज्यादातर में ऐसे होता था। तृणबिंदु भी धर्म और राज्य का अधिकारी था। ऋषि पुलस्त्य आर्य युवक थे, सुंदर थे, सुप्रतिष्ठित थे। संयोग बस उनका प्रेम हो गया तृणबिंदु की कन्या से, यानी मनु के बेटे की बेटी से। तृणबिंदु ने अपनी बेटी इलबिला की शादी कर दी, उनसे विवाह कर दिया पुलस्त्य से, और रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया वहीं तुम रहो, माने आप रहो। पुलस्त्य भी वहीं रहने लगे आश्रम बना करके पत्नी सहित। बाद में तृणबिंदु की कन्या इलबिला से पुलस्त्य को एक बेटा हुआ, पुत्र। इसका नाम रखा गया विश्रवा, और बड़े प्रयत्न से उन्होंने उसको वेद का अध्ययन कराया। उन दिनों आर्यों का एकमात्र साहित्य था वेद, हालांकि लिखा नहीं था, अलिखित था, लेकिन आज की तरह चारों वेदों के रूप में परिपूर्ण था। केवल थोड़ी सी अस्त व्यस्त ऋचाएं थीं उसकी, और जो कंठगत रहती थी, लोग याद रखते थे उनको, और कंठ का पाठ ऋषि कुमार ही पढ़ते थे। जब थोड़ा समय होता था आयु पाकर, उनमें से कुछ ऐसे होते थे नई ऋचाओं का सर्जन कर दें, मतलब सृजन कर दें। स्वयं ऋषि पद धारण कर लेते थे। युवा होने पर इस ऐसे ही एक तरुण को भरद्वाज ने अपनी कन्या दे दी, यानी कि विश्रवा को भरद्वाज ने अपनी बेटी से शादी कर दी। उससे एक बेटा हुआ जिसको वैश्रवण कहा गया, जिसे कुंती पुत्र कौंतेय। ऐसे ही विश्रवा का पुत्र वैश्रवण बहुत तेजस्वी था, मेधावी था, उत्साही था, और तृणबिंदु यानी नाना, और पुलस्त्य यानी कि बाबा, जिसको दादा कहते हैं, ग्रैंडफादर, उनके प्रयास से, जो सोर्स जुगाड़ लगाते हैं समुद्योग से, आर्य दिक्पालों ने उसको धनपति कुबेर का पद दे दिया और लोकपाल बना दिया। पुष्पक विमान भी उसको गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। पिता के परामर्श से, सलाह से वह दक्षिण समुद्र के किनारे पर स्थित त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई अपनी राजधानी लंकापुरी में रह करके परम ऐश्वर्य भोगने लगा। इस प्रकार से विश्रवा का पहला बेटा कुबेर, जो कि भरद्वाज की बेटी का बेटा था। ठीक है। इसी समय, इस समय ज्यादा लोग थे नहीं, नगरी सोनी पड़ी हुई थी। चारों ओर बहुत मजबूत किला था, सुदृढ़ दुर्ग था, गहरी खाई थी, अस्त्र शस्त्र स्वर्णमणि सब थे। वैश्रवण कुबेर ने लोकपाल होकर नगरी को फिर से बसाया, उन्नत किया। देव, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, असुर, दानव सब वहां रहने लगे।
वास्तव में ये नगरी दैत्यों की थी किसी जमाने में। दिति की जो संतानें थी दैत्य, दिति आदित्य दो जो है पत्नियां थी कश्यप की। तो आदित्य से देवता और आदित्य से दैत्य। तो जो दैत्यों की नगरी थी, इसमें दो दैत्य सरदार थे जिनका नाम था हेति प्रहेति। हेति ने काल दैत्य की बहन भया से विवाह किया था। हेति का विवाह किससे हुआ था? भया से, जो काल नामक दैत्य की सिस्टर थी। और उससे एक बच्चा पैदा हुआ, इसको कहा गया विद्युत केश। और विद्युत केश का विवाह हुआ संध्या की बेटी सालक टंकटा, है ना, साल कटंकटा, उससे एक बेटा हुआ सुकेश। ठीक है, विद्युत केश का बेटा सुकेश। सुकेश को विश्ववसु ने, विश्ववसु जो इंद्र के दरबार में रहता था, अष्टवसुओं का सरदार विश्ववसु नामक गंधर्व ने अपनी बेटी वेदवती से विवाह कर दिया। और उसी विश्ववसु से 3 बेटे हुए उसके। विश्ववसु की बेटी वेदवती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और जाम्बवान, माल्यवान। ये तीनों भाई बड़े तेजस्वी थे, वीर्यवान थे। मौका पाकर तीनों भाइयों ने दक्षिण समुद्र तट पर जो त्रिकूट सुबेल पर्वत था, उस पर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन विस्तार की लंकापुरी बसाई। हर प्रकार से उसको संपन्न कर दिया। हिरण्यपुर का ढेर सारा सोना ला करके, जिसको उन्होंने अतोल लिखा, जिसे तोला न जा सके, प्रचुर मात्रा में हिरण्य यानी सोना ला करके जो है वहां भर दिया। सोने के जो से चमकने वाले बड़े बड़े महल बनाए और धन रत्न मणि सब से भर दिया प्रासाद यानी महलों को। इसे लिखा इन्होंने आपूर्यमाण कर दिया। इन्हें नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी रूप यौवन संपन्ना 3 पुत्रियां दे दी। गंधर्व पुत्रियों से माल्यवान को 7 बेटे हुए, 1 बेटी हुई। सुमाली को 11 बेटे, 4 बेटियां हुई पुत्रियां, और माली के 4 पुत्र हुए। इस तरह से इन तीनों भाइयों का दैत्य परिवार विस्तृत हो गया और बड़ा सम्मान भी था। तो 7 1 8 और 12 8 20, 20 4 24 लोग हो गए। संपत्ति भी खूब बढ़ गई। अपने प्रबल पराक्रम से इन 3 भाइयों ने अपने पुत्र पौत्र परिजनों के साथ, मेरे फैमिली के साथ आसपास के द्वीपों को जीत लिया और अनकाउंटेबल अतोल माणिक के स्वर्ण सब इकट्ठा कर लिया। और इसी समय तीसरा देवासुर संग्राम होने लगा। और इस संग्राम का मूल क्या था कि काश्यप सागर तट में जो सोने की खानें थीं, हिरण्यकश्यप को जो मिली थी और जिन पर अभी तक दैत्यों का अधिकार था, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो देव असुर नागों ने मिल करके पहली बार कश्यप सागर को पार किया, तो भाग्य से दैत्यों को ही सोने की खानें मिली और नियमतः धर्म के अनुसार धर्मतः उन्हीं का उस पर आधिपत्य रहा। लेकिन देवों के नेता विष्णु ने छल बल से उसको प्राप्त करके सब सुवर्ण हथियार लिया। वह लक्ष्मी शायद वही थी। अच्छा, इस पर दूसरा देवासुर संग्राम हुआ। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। लेकिन उसके जो है बाद हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, उसने विष्णु से मित्रता कर ली, मैत्री संधि कर ली और देवों की ओर से दैत्यों को विष्णु ने वचन दिया, अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। लेकिन हिरण्यपुर और वहां का जो सारा स्वर्ण भंडार था दैत्यों के ही कब्जे में था, अधिकार में था। दैत्य उसके कारण बहुत संपन्न थे। यह बात देवों के नेता विष्णु को बहुत खल रही थी और उनका तर्क भी था कि दैत्यपति हिरण्यकश्यप का वंश और उसका वंश एक ही दादा की संतान है। दोनों ही दादा मरीचि पुत्र कश्यप हैं। दोनों के दादा मरीचि बेटे कश्यप, कश्यप के 2 पत्नियां दिति अदिति और उन्हीं की संतानें हैं। इसलिए हमें आधा स्वर्ण प्रदेश और कश्यप सागर तट मिलना ही चाहिए। और उधर देखो विष्णु सूर्य समझो, उनके पुत्र वैवस्वत मनु जिन्हें एलम लिखा है, इनका निवास अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में आर्यावर्त की स्थापना हो चुकी थी।
माने मनु का निवास स्थान छोड़ करके भारत में आर्यावर्त की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए दैत्यों का एक जवाब था कि सबसे पहले सूर्य, इन्हें विष्णु भी कहा गया है, इनका मूल वंश यहाँ अब है ही नहीं, और दूसरे स्वर्ण प्रदेश हमारे दादा का पैतृक नहीं है, हमारा अपना अर्जित किया हुआ है, इनमें से आधा हम देवों को क्यों दें? भाई हमने मेहनत से कमाया उसको। तो बस विवाद बढ़ता गया। प्रहलाद की मित्रता काम नहीं आई और प्रहलाद का बेटा विरोचन लड़ाई में देवों के द्वारा मारा गया, वध हो गया उसका। फिर घनघोर तुमुल देवासुर संग्राम हुआ, देव जीत गए छल बल से, बलि जो है बंदी कर लिया गया। तीनों दैत्य बंधु माली, सुमाली और ये माल्यवान, तीनों इस विकट संग्राम में सेना सहित पराजित हुए। इस संग्राम में ढेर सारे वीर यानी भट्ट और उनके परिजन मारे गए। बड़ा भाई माली तो रणभूमि में ही काम आया, यानी मर गया। सुमाली, माल्यवान सब सहायक सेना परिजनों का विनाश, दैत्यराज के पतन से हतप्रभ होकर के, विक्षिप्त होकर के, शोकग्रस्त होकर, लज्जा, लोभ, क्षोभ, भय, ग्लानि के मारे लंका लौटे ही नहीं, जाकर के पाताल में छुप गए, जिसको आजकल आप लोग इंका माया सभ्यता समझते हैं, साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह का जो इलाका है। तो आजकल इसमें लिखा जिसे अबिसिनिया कहते हैं, वो पाताल कहलाया। तो फिलहाल वो लंका आए नहीं। सोमाली के इस स्थान को आज हम सोमालीलैंड भी कहते हैं। एक तो ये हो गया। वह स्थान देखो, नाम सब वही रखे हैं, सोमालिया, सोमालीलैंड, सोमाली का स्थान था। वह स्थान अफ्रीका के पूर्वी भाग में आजकल है। इससे लंका लंबे समय तक, चिरकाल तक सूनी, उजाड़, अरक्षित, बिना स्वामी की नगरी की भांति बिल्कुल विपन्नावस्था में पड़ी रही। उसी सूनी लंका पर वैश्रवण ने लोकपाल धनेश कुबेर होकर के आर्य नेताओं और देवों की सहमति से अधिकार कर लिया था। तो ये सिचुएशन थी। अब जब काफ़ी समय बीत गया तो सोमाली प्रकट हुआ लोगों के सामने, यानी गुप्तवास से छुप करके रहता था। इस समय सोमाली बूढ़ा हो चुका था और उसके साथ उसकी जो 16 वर्ष की बेटी थी, षोडशी पुत्री कैकसी, और 11 पुत्र यानी 12 संतानें थीं। वे सभी युवा थे और उसकी इच्छा थी कि वो किसी तरह से लंका का उद्धार करे और अपने दैत्य वंश की प्रतिष्ठा फिर से करे। लेकिन अग्नि के समान तेजस्वी कुबेर लोकपाल को देख करके साहस न हुआ, और चूंकि देवता सहायता करते थे उसकी। अच्छा, सोचने लगा कि अब मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरे कुल की भलाई हो जाए। तो दूरदर्शिता से विचार करके अपने प्राण प्रिय बेटी को कहा, हे पुत्री, तो रूप में और गुण में लक्ष्मी के समान है। अब तो युवावस्था को प्राप्त हुई, मैं चाहता हूं कि प्रजापति के वंश में संपन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि के पास जा। अब जिनके बेटे कुबेर थे वही विश्रवा, और उनको पति बना ले, और कुबेर के समान ही उनका एक बेटा उत्पन्न कर, पुत्र तेजवान। जब तक तू ऐसा न करेगी हम बंधन में ही रहेंगे। इस तरह कैकसी को सब आगा पीछा समझा बुझा दिया और भेज दिया पुलस्त्य पुत्र विश्रवा के पास आश्रम में। कैकसी विश्रवा के पास जाती है, कहती, हे तपोधन, हे महर्षि, मैं दैत्य महासेनापति सुमाली की कन्या हूँ। अब आपके पास पिता की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आई हूँ। विश्रवा मुनि उस समय अधीड़ अवस्था में से, उम्र उनकी बीत चुकी, मतलब थोड़ा सा बुढ़े टाइप के हो गए थे, 50 साल के बाद वाली अवस्था। इस रूप सी दैत्य बाला को देख करके और उसकी जवानी देख करके मोहित हो गए। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नजदीक आश्रम में रख लिया। सुमाली दैत्य भी अपने बेटों सहित विश्रवा के आश्रम में जाकर रहने लगा। बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था और दूरदर्शी था वो। इस कार्य से उसका संबंध प्रजापति के वंश से जुड़ गया। अब पुत्री के पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा, कब उसका जन्म होता है। समय पाकर विश्रवा को कैकसी से 4 संतानें हुई, 3 पुत्र 1 पुत्री। पुत्रों में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। अब बेटी में शूर्पणखा। विश्रवा ने तीनों पुत्रों को विधिवत वेद पढ़ाया, लेकिन इन बालकों के नाना सुमाली, उसके मन में दूसरी चाल चल रही थी, जिसे संस्कृत में अभिसंधि कहते हैं। अभिसंधि यानी चाल, कूटनीति। ये बालक अपने मामाओं के साथ खेलते खाते बड़े होने लगे, उन्हीं के साथ रहने लगे रात दिन। तो असर तो उन्हीं का था, प्रभाव सुमाली का, कंट्रोल था माता कैकसी का। तो नाना सुमाली का प्रभाव रहा। इस तरह माँ, मामा और नाना, इस मातृकुल का सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा था पितृकुल की अपेक्षा। ठीक है। अच्छा, विश्रवा मुनि ने इस बात पर ध्यान दिया नहीं।
एक बार क्या है, धनेश्वर यानी धनपति कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर पिता से मिलने आया। कैकसी ने उसे दूर से देख करके दिखाकर कहा रावण से, अपने भाई धनेश्वर कुबेर को देख और अपनी ओर देख, उसकी अपेक्षा तो कितना दीनहीन है। मेरी अभिलाषा है कि तू प्रयत्न करके उद्योग करके उसके जैसे बन जा। तो माता की जब ये वचन सुना उसने रावण ने, तो कुबेर का ऐश्वर्य देख करके मतलब उसकी ईर्ष्या हुई उसको। हुंकार भर के कहा, माता तू चिंता न कर, मैं इस भाई के समान ही नहीं इसे बड़ा बन करके दिखाऊंगा। अब ज्यों ही रावण और उसके भाई युवा हुए, उसके नाना सुमाली ने अपनी पैतृक नगरी लंका लेने के लिए उकसाया, भाई तू पहले हम ही लोगों की नगरी थी, तुम वापस ले लो। अक्सर सुमाली रावण को छाती से लगा लेता, लंबी लंबी सांसें भर के बताता, अरे दौहित्र यानी अरे नाती, दौहित्र नाती, मैं तुमसे क्या कहूँ, हम तीनों भाइयों ने अपने भुज बल से हिरण्यपुर की अतुल संपदा कोटि भार स्वर्ण इस लंकापुरी में लाकर इसे संपन्न किया। इसके हारे में सौध, बड़े बड़े महल वगैरह सब हिरण्यपुर के अनुरूप स्वर्ण से ही निर्मित कराए। मैंने उस भांति सुपूजित सुप्रतिष्ठित किया, लेकिन भाग्य का दोष, लंका मेरे यहाँ से निकल गई। आज यदि मेरी होती तो पुत्र तू ही उसका स्वामी होता, तू ही उसका अधिपति होता है। तो ये सब धन रत्न मणि माणिक्य हिरण्यमय सौध हर में सब तेरे ही तो हैं, पुत्र तू ही उनका स्वामी है। वहां के सब स्वर्ण भंडार, शस्त्रागार और वैभव का मैं तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं। आज तुझे प्राणों से प्रिय अपने दौहित्र को देख करके अनाथ की बात मेरी छाती फटती जाती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि पुत्र, एक दिन तू ही लंका का अधीश्वर, दक्षिण का लोकपाल और इन द्वीप समूहों का स्वामी होगा, सर्वजयी यशस्वी नरपति होगा। मैं तेरे अंग में ऐसे लक्षण देख रहा हूँ। मेरे ये पुत्र तेरे मामा प्रहस्त, अकंपन, विकट, कलिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, महाबल, संघ्रांदी, प्रहस्त और भास्करण, ये सब तेरे मंत्री होंगे, तेरे कंट्रोल में। रावण था महत्वाकांक्षी, साहसी और मेधावी। तो बार बार जब नाना ने उकसाया, उसको मन में आ गया कि एक महान राज्य का संगठन करे। और 3 रक्त मिले थे उसको, प्रजापति के वंश का सर्वोत्तम आर्यरक्त जो विस्तृवा के माध्यम से, बहिष्कृत व्रात्य रक्त और दैत्य रक्त। तो वह अपने भाइयों, मित्रों और तरुणों को लेकर के आंध्रालय से निकला, आंध्र प्रदेश से, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से बाहर आया। उसका जो प्रधान सलाहकार था उसका नाना सुमाली ही था, वो भी साथ था। और सुमाली के 2 बेटे प्रहस्त, अकंपन और माल्यवान का बेटा विरूपाक्ष और मारीच सहोदर मंत्रियों की तरह उसके साथ आ गए। अच्छा, वो एक एक करके सब द्वीप समूहों को विजित करता करता अंत में यवद्वीप यानी यावा पहुंचा। वहाँ का जो उस समय का माहौल था, वातावरण, ये कहते हैं, थोड़ा सा उसका हम लोग विवरण देख लेते हैं। उस विस्तृत प्रागैतिहासिक युग का यद किंचित दिग्दर्शन कराने के बाद हम अपने उपन्यास को आगे चलाएंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। उस समय के इतिहास पर उन्होंने बताया है। अगला शीर्षक है मनुर भरत। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।